गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। गाइस, आज बहुत दिनों के बाद हमारा ब्लॉग आ रहा है और आज बन रहे हैं क्या, छोले भटूरे। और हम आज बनाने वाले हैं छोले भटूरे। आपको दिखाएंगे हम कैसे बनते हैं छोले भटूरे। और हमने ये देखो छोले फुले दिए थे रात को, अब ये अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। अब इन्हें हम बॉईल करेंगे और बॉईल करने के लिए हम क्या क्या डालेंगे इसमें वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। गाइस देखो, हमने अभी ये 4 आलू छील के धो दिए हैं और ये हमारे चने फूल चुके हैं, अच्छे से इनको धो दिया है। यहाँ हमने इलायची ली है, तेज पत्ता लिया और लौंग लिया है, ठीक है। अब हमारा ये अब हम इसको बॉईल करेंगे और अभी हम दिखाते हैं हम क्या क्या डालेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले इसमें डाल देते हैं छोले डालेंगे, ठीक है। ये हमने डाल दिए सारे छोले, ठीक है। और अब इसमें आलू डल गया है, और छोले डल गए हैं और ये हमने डाल दिया तेज पत्ता। और ये लौंग और इलायची को हम पहले कूट लेते हैं ना, पीस लेते हैं अच्छे से। देखो गाइस, हमने इसको मतलब थोड़ा सा पीस लिया है इसको, ठीक है। अब इसको हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे, चाय पत्ती का एक पैकेट डालेंगे ताकि ये चाय पत्ती अच्छे से इसको ब्लैक रंग में ले आए। 1 मिनट रुको गाइस, हम चाय पत्ती जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं एलो हर्बल टी को, ठीक है। इसका हम एक पैकेट लेंगे और इसको हम इसमें डालेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुको आप। देखो गाइस, ये हमने एक बैग ले लिया है, ठीक है, चाय पत्ती का। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ये कुछ अलग है, चाय पत्ती है पर इसमें ना ये एलोवेरा की है, तो थोड़ा सा मतलब जो नॉर्मल चाय पत्ती होती है उनसे अलग होता है ये, ठीक है। तो ये एलो हर्बल टी है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने ये चीज़ें डाल दी हैं अब इसमें। अब हम इसको कुकर को बंद करके और चढ़ा देते हैं पानी डाल के, और ठीक है। तो गाइस देखो, हमने इसमें पानी डाल दिया है हिसाब से। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं ताकि छोले और जो है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से बॉईल हो जाए, ठीक है। तो अब हम इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा ऑयल भी गिर सकते हो, बट हम ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करते तो इसलिए हम इसमें ऑयल नहीं गिर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको बंद करके गैस पे रख देते हैं, ठीक है। गाइस, गैस पे रखने से पहले मैं बताऊं कि हमारा नमक रह गया था, नमक है इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे अब बंद कर देते हैं और ये बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको चढ़ा देते हैं। तो गाइस, फिलहाल के लिए हमारा कुकर रेडी है, चढ़ चुका है, ठीक है। और इसको हमने देखो तेज़ गैस पे रख दिया है अभी, ठीक है। जब तक ये अब उबलते हैं गाइस, हमने सारी चीज़ें बहुत गंदी तरीके से फैला दी हैं यहाँ पे, तो हम किचन को अच्छे से अब हम इस सारे किचन को अच्छे से समेट देते हैं, सही कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें और भी चीज़ें करनी है। और हाँ, आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। इतने हमारे कुकर में सीटी आ रही है, हमने मम्मी बात कर रही है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, लहसुन, टमाटर, प्याज और मिर्ची, ठीक है। उसमें आपकी मर्ज़ी है, अदरक ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो उन सबको मिक्स करके एक पेस्ट बनाना है। तो हमने प्याज का और लहसुन का और अदरक का एक जगह पेस्ट बनाया है और टमाटर और मिर्च का एक जगह बनाया है, ठीक है। तो हम आपको दिखा देते हैं। तो गाइस, हमारी ये 2 पेस्ट बनके तैयार हो चुके हैं। छोले मसाला ख़त्म हो चुका था तो हमने ये छोले मसाला मंगा लिया है, नॉर्मल सा छोटा पैकेट ही अभी, ठीक है, क्योंकि दूर जाना पड़ता है हमें लेने के लिए। देखो, बाहर बहुत तेज़ बारिश का मौसम हो गया है, हमारी गाड़ी खड़ी है और ये देखो बहुत तेज़ बारिश का मौसम हो गया, सड़क पूरी गीली हो चुकी है, इसलिए हम बना रहे हैं छोले भटूरे। तो अब हम मिलते हैं आपको बाद में, बाय। फाइनली ये छोले उबल चुके हैं और एक सेकेंड, और ये हमने कस्तूरी मेथी और ये तेज पत्ता रख दिया। अब हम चढ़ाएंगे बर्तन को और इसको अब सब्जी को छोंकेंगे, ठीक है। गाइस, हमने तेल डाल दिया है इसमें और ये हमने मसाले निकाल दिए हैं, जीरा, सारी चीज़ें, ठीक है। हम आपको बताते रहते हैं। ये हमने जीरा लिया है, इसको हमने डाल दिया, ठीक है। और अगर आप मिर्ची खाते हो तो मिर्ची भी डाल सकते हो, ठीक है।
और इसको हम थोड़ा सा चला देंगे। उसके बाद हम डालेंगे ये अब इसका पेस्ट। ये डालना हमने प्याज और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देखो, ठीक है। अब ये जब भुन रहा है, हल्का हल्का भुन जाएगा। मिर्ची लाल हो गई, जीरा भुन गया था, तो हमने डाल दिया प्याज और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये भुन रहा है, जब तक मैं आपको बता देती हूँ। ये 1 सेकंड में ये पूरा पेस्ट डाल देती पहले। तो गाइस हमने ये पूरा पेस्ट डाल दिया है और अभी गैस हमने मंदी करी थी मसाला डालने के लिए, ठीक है। अब हमने तेज़ कर दिया और ये हमारा मसाला भून रहा है। इसमें हम आपको बताए थे वो तो मैंने प्याज और लहसुन का पेस्ट डाला है। ये हमारे टमाटर और मिर्ची है पिसे हुए, और जीरा, धनिया, मिर्ची, हल्दी और अदरक का पाउडर, ठीक है। और ये अब हम डाल देंगे इसके बाद, जैसे हमारा मसाला भून रहा है, 2 तेज पत्ते, ठीक है। ये जब लाल हो जाएगा थोड़ा सा हल्का हल्का, तो उसके बाद हम डालेंगे मसाला, जब तक ये भुना जाए। जब तक हम आपको दिखाए थे, ये हमने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी ले लिया, तो साफ कर लिया अच्छे से। ये हम सबसे आखिरी में डालेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है इसका देखो कितना अच्छा रंग आया है, ठीक है। हल्का सा ब्लैक और चाय पत्ती से, और ये हमारा बॉईल हो चुके हैं, ठीक है। अब हम तो बाकी आप अपने स्वाद अनुसार सारे वो डाल सकते हैं मसाले, ठीक है। मतलब कितना ज़्यादा खाते हो, कम खाते हो, उसके अकॉर्डिंग। अब आपको हम दिखाते हैं, तो पक गए फिर हम आपको दिखाते हैं, ओके। गाइस हमने सारे मसाले डाल दिए हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी और ये पेस्ट अपना, और ये देखो अब ये पक रहा है, ठीक है। ये अपने आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो, ठीक है। अब ये पक रहा है, इसको हम थोड़ा सा पकाते हैं अच्छे से, है ना। जब ये अच्छे से पक जाएगा फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे, आपको दिखाते हैं। पहले अच्छे से पक जाए फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ओके। इसमें हमने थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल दिया ताकि मसाला जले ना, ठीक है, पकते समय। अब ये थोड़ा सा अच्छे से पक जाए फिर हम आपको दिखाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे छोले मसाले, ठीक है। अब हम इसको छोला मसाला डाल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखो हमने छोला मसाला चम्मच में ले लिया अपने स्वाद अनुसार, और इसको हम डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे से हम चलाएंगे, अब ये अच्छे से पक जाए फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखो ये पकने वाला है। उससे पहले अमावस है ना, तो दान वाले आए थे, तो उनको देने चले गई थी मैं, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। अभी इतना मसाला पक रहा है। अब धूप निकल चुकी है गाइस बाहर, मतलब मौसम का पता ही नहीं चलता कि कब धूप कब छाए ठीक है ना। तो अब देखते हैं, हम अपना देखते हैं कब तक हमारा सब्जी, वैसे तो पक गई होगी। अब देखो गाइस पक गई है। अब थोड़ा सा ऊपर तेल आगे ना, ये पक गई है। अब हमने इसमें छोले मसाले भी डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे क्या, छोले, ठीक है। अब बिल्कुल परफेक्ट है कैमरा गाइस, वहाँ से ना मतलब मेरे से बन नहीं पा रहा है कि मतलब ऐसे मैं डालूँ और फिर हाथ से सामान मैं आपको दिखा भी पाऊँगा ना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो पा रहा है चीज़ों को। और बस चलो कोई नहीं, हमारे छोले तैयार हैं। और इस छोलों को हम डालेंगे कढ़ाई, है ना। हमारा मसाला तैयार हो चुका है, इसको हम एक मिनट आपको दिखा देती हूँ। ये इसमें जो आलू है ना, वो थोड़े से हल्के हल्के हम थोड़े से फोड़ लेते हैं, नहीं तो मतलब फोड़ लेते का मतलब तोड़ लेते हैं ना, नहीं तो फिर वो पूरा एक आलू रहेगा। गैस को हम थोड़ा सा मंदा कर देंगे, ठीक है। हम आलू तोड़ दें
मसाला ना जले। हमारा तैयार है। और गाइस आपने अगर देखा हो तो हमने इसमें नमक वाला आपको नहीं दिखाया, क्योंकि आपको पता है हमने छोलों में नमक पहले ही डाल दिया था ताकि छोलों में अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले नमक को, है ना। अब हम इसको डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं सब्जी, है ना। आपको एक गाइस देखो मैंने छोले इसमें डाल दिया और देखो कितना अच्छा रंग आया है सब्जी। अब ये पकेगा ना। अब इतने ये पक रहा है। पहले इसमें थोड़ा सा पानी भी डलेगा, शायद नहीं मतलब डलेगा, है ना। इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा, हम पानी डालेंगे, पर हाँ डाल देते हैं, अभी डाल देते हैं ताकि सब्जी के साथ वो पक जाए, है ना। तो एक सेकंड बस। तो गाइस देखो मैंने इसमें पानी डाल दिया है अपने हिसाब से, मतलब आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। क्या कहते हैं ये, क्योंकि जो वो होते हैं ना छोले होते हैं, छोले भटूरे के, वो थोड़े से गाढ़े ही होते हैं, क्योंकि अब उस टाइम इतना गाढ़े हो गए थे, है ना। तो अब ये पकेगी सब्ज़ी तो फिर और गाढ़े हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए आप मतलब गाढ़े मतलब तरी ज़्यादा ना रहे बस, है ना। क्योंकि जो छोले भटूरे की ये देखो तेज़ गैस पे हम अब इसको पकाएंगे। पकाने के लिए अब हम इसको ढक देते हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी पक जाए, है ना। तो मैं अब इसको पकाने के लिए इस पर प्लेट ढक देती हूँ। गाइस अब हम इस पर प्लेट ढक देते हैं, ये थोड़ी देर अच्छे से पक जाएगी ना तो एकदम मस्त वाला स्वाद आएगा। गाइस खुशबू बहुत अच्छी आ रही, बस कुछ भी कहो खुशबू एक नंबर आ रही है ना। तो गाइस मैं आपको जैसे कि बता रही थी कि गाइस अब हमारे घर में ना ये जो आपको हर ब्लॉग में दिखता है ना थोड़ा सा सफ़ेदी छुपी हुई, यहाँ पे सीलन बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं हम कुछ दिनों में अभी शायद यहाँ पे काम भी करवा दें, है ना। तो दिखाएंगे आपको, होगा तो, है ना। तो अभी हमारा छोले बनने वाले हैं, मतलब पक जाए उसके बाद हम कस्तूरी मेथी डालेंगे। और अगर आपको अगर आपको थोड़े से चटपटे चाहिए तो उसमें आप नींबू निचोड़ सकते हो, बाकी ने नहीं डालें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आप नींबू ना डालो तो आप उसमें वो डाल सकते हो अमचूर, है ना, वो भी बेस्ट है सब्जी में। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारी सब्ज़ी पक रही है इतने। अब हम देखते हैं कि हमें आटा गूंथना है, क्योंकि हम छोले भटूरे बना रहे हैं तो उसका आटा हमारे को कम से कम काफ़ी टाइम पहले हमारे को गूंद के रखना होता है ना। तो हम उसे गूंदने के लिए आपको दिखाते हैं, ठीक है। सो गाइस हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, आइए हम आपको दिखाते हैं। और क्या कहते हैं, पहली बात तो हमने किचन पूरा साफ़ कर दिया है। एक्चुअली हम दिखा इसलिए नहीं पाए थे। सब्ज़ी बन चुकी है, अब हमारी ये मैदा रखी है, इसको हम मतलब डो बनाएंगे, उसके बाद करेंगे। ये सारा हमने किचन साफ़ कर दिया अच्छे से और आपको हम दिखाते हैं कि हमारी सब्ज़ी कैसी है। गाइस इसको मैं शूट बहुत तगड़ी आ रही है। गाइस मैं इसलिए नहीं दिखा पाई थी आपको क्योंकि जो मेरा फ़ोन है वो मेरे पास अब नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मम्मी को कहीं जाना था, ठीक है। तो मैंने अपना फ़ोन दे दिया तो फिर मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, है ना। तो फिर इसी वजह से मैंने मतलब कि आगे आपको नहीं दिखा पाई, बट चलो कोई बात नहीं। अब हमने आज पापा ड्यूटी गए तो पापा का फ़ोन घर पे रह गया, तो मैंने सोचा कि पापा के फ़ोन से ही ब्लॉग शूट कर लेते हैं, देन फिर उसमें अपने फ़ोन में ले लेंगे। क्योंकि देखो अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं ना अभी फ़ोन से ही शूट करती हूँ, ठीक है। मुझे पता है क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है, और बेस्ट भी नहीं बन पा रहा। बट गाइस देखो अगर मेरे को कैमरे वगैरह का सेटअप लेना पड़ेगा तो उसके लिए मेरे पास भी मनी भी होनी चाहिए ना। तो अभी तो इतना बजट मेरा नहीं है, पर हाँ अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं वहाँ तक भी पहुँचूँगी, है ना। बट आपका ऐसी बात नहीं कि आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से धीरे धीरे आपका सपोर्ट अच्छे से मिलता रहे, ठीक है। और हमारे लड्डू गोपाल देखो ये बैठे, ये हमारे ब्लॉग में आए हैं, है ना। तो गाइस राधे राधे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, फ़िलहाल के लिए अभी हमारे को आटा लगाना है ना, हम मैदा
झाड़ू लगानी है बताना मतलब थोड़ा सा लगता है कि झाड़ू पोछा करना है, तो लगता है ना कि बता रहे, पर चलो कोई बात नहीं, हम सारी चीज़ें बता के चलेंगे। तो अभी हमारे को मैं बता दूँ तो मुझे झाड़ू पोछा करना है ना, झाड़ू पोछा हमारा सवेरे हो चुका है पर थोड़ा सा गंदा हो गया, इसलिए हमारे को दोबारा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मम्मी आएगी ना, आपको तो पता ही है मम्मी की डांट कितनी अच्छी होती है ठीक है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस झाड़ू पोछा करके उसके बाद हम नहाएंगे, और नहाने के बाद फिर हम अपना आटे का डो लगाएंगे, है ना। उसको हम आपको मैं दिखाऊंगी किस तरीके से आटे का डो लगेगा और इसमें हम क्या क्या डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम भटूरे के लिए उसको हम कम से कम 3 से 4 घंटे आटे को रखेंगे, फिर उसके बाद हम भटूरे की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे को आटे गूंदना है, तो अभी हम उसी पे फोकस करते हैं, फटाफट से झाड़ू पोछा करते हैं और नहाते हैं, और फिर हम आटा लगा देते हैं, है ना। फिर उसके बाद या फिर हम अभी आटा लगा लें और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करें, क्योंकि आटे को भी तो टाइम चाहिए ना वो रखने का। देखते हैं, विचार बनाते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि सफाई वगैरह करके ही करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिलहाल हम कुछ नहीं कहना आपको ठीक है, सारी चीज़ें बताई दी है, ठीक है। तो गाइस सपोर्ट करो बस। हाँ, एक चीज़ के लिए मैं और कहूँगी कि हाँ, आपको ब्लॉग बहुत दिनों बाद मिला है मेरा, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी दिनों से ना चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, और कोई कंटेंट भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था मेरे पास, क्योंकि आपको मैं बताऊँ कि प्रॉब्लम काफ़ी सारी क्रिएट हो गई थी बीच में, और